हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इग्नू के असाइनमेंट्स हमें कैसे बनाने हैं। क्योंकि डेट अभी आ चुकी है, मार्च 31 है वो उसकी लास्ट डेट है कि इग्नू में जिसने भी एडमिशन लिया हुआ है, किसी भी ईयर का बच्चा है, वो मार्च 31 तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर दे और मार्च 31 तक ही उनको सेकंड सेशन के लिए या सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। लास्ट डेट रहेगी। हालांकि एग्ज़ाम्स उसके जून जुलाई में होंगे, लेकिन फिर भी लास्ट डेट मार्च में दी हुई है कि मार्च के एंड तक आप अपने आप को रजिस्टर कर ले सेकंड सेशन के लिए। अब बात आती है कि असाइनमेंट्स बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें इग्नू असाइनमेंट नाम से गूगल पे सर्च करना है एंड उसमें जो लिंक आएगा, इग्नू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डायरेक्ट लिंक आ जाएगा इग्नू असाइनमेंट। जो भी हमारा कोर्स है उसको ओपन करके उनके जितने भी असाइनमेंट्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना है और उनका प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट हमें लगाना है असाइनमेंट बनाते टाइम। एक उसका प्रिंट आउट हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए ये प्रिंट आउट, इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज। जब आप सर्च करोगे गूगल पे, ये पेज निकलेगा और आपको ये पेज डाउनलोड करना है। इसमें आपको डिटेल्स मिलेगी, इग्नू यूनिवर्सिटी है उसका लोगो मिल जाएगा। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस लिखा रहेगा। आपका कोर्स का टाइटल क्या है वो भी लिखा रहेगा इसमें। कोर्स कोड क्या है, असाइनमेंट नंबर क्या है, स्टडी सेंटर कौन सा है आपका, एंड फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डेट और सिग्नेचर के साथ इसमें पूरी डिटेल लिखी रहेगी। एक ये वाला पेज चाहिए। तो जितने भी आपके असाइनमेंट, आई थिंक 6 असाइनमेंट्स होते हैं ज़्यादातर कोर्स में, आपको 6 पेजेस आपको प्रिंट आउट ये निकलवा लेने हैं और एक ये चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो हम असाइनमेंट बनाएंगे वो A4 शीट के ऊपर बनाएंगे। आप दोनों साइड लिख सकते हैं। अब A4 शीट ज़रूरी नहीं है कि आप लाइनिंग वाली ले, आप नॉर्मल A4 शीट भी ले सकते हैं जो प्लेन पेपर आता है, जैसे मैंने प्लेन पेपर पे बनाया है। दोनों साइड से जो प्लेन होता है प्रिंट आउट के लिए यूज़ करते हैं, आप वो शीट भी ले सकते हो। बस आपका असाइनमेंट साफ़ होना चाहिए और चारों तरफ एक मार्जिन छोड़ना है हमें। ये नहीं है कि एक कॉर्नर से शुरू किया और दूसरे कॉर्नर तक हमें भर देना है। हमें चारों तरफ एक मार्जिन छोड़ना है जिससे साफ सफाई आ जाए और पेज का जो मिड है उसमें हमें लिखना है। ये है आपकी मर्जी है कि आप लाइन खींचना चाहते हो चारों तरफ, जैसे इसमें फ्रंट पेज पे चारों तरफ लाइन दी गई है। आप इस तरीके से लाइन खींचना चाहते हो या आप बिना लाइन खींचे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये है कि आपका थोड़ा करेक्शन रहेगा उसमें, बिना लाइन खींचे भी आप ढंग से लिख सकते हो सीधा सीधा, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हमें चाहिए बेसिक। अब बनाएंगे कैसे? बनाओगे आप जैसे मैंने बनाया है, मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट पेज रहेगा आपका ये इग्नू, ओके, जो इसमें आपका लिखा रहेगा और जो मैंने बताया कि वो प्रिंट आउट निकलवाना था आपको ये, और इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ अपनी डिटेल भरनी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। देन आपको इसके बाद लगाना है, आप जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हो उस असाइनमेंट का जो हमने प्रिंट आउट निकाला था वो प्रिंट आउट यहाँ पे लगाना है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे है, जिससे सामने वाले को भी क्लैरिफाई हो जाए कि किस सब्जेक्ट का ये असाइनमेंट है, कौन से सेशन का ये असाइनमेंट है और आपने आगे क्या किया हुआ है। आपको फिर ये लगाना है दूसरे नंबर पे। देन आपको असाइनमेंट अपना स्टार्ट कर देना है लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे किया है आंसर फर्स्ट करके, और पहले आंसर को मैंने लिखा है यहाँ पे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज लिखें, लेकिन कोशिश करें कि सीरियल वाइज लिखें, क्योंकि ऐसे रैंडमली हम लिखते हैं तो पता नहीं लगता है एग्जामिनर को कि कौन सा क्वेश्चन किया है कौन सा नहीं किया है। तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे हमने किया है, एंड उसके नंबर भी हमें प्रॉपर मिलेंगे इस तरीके से। हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मार्जिन हमें छोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे चारों तरफ मार्जिन एक छोड़ा है। अगर आपसे छूट जाता है ऐसे नॉर्मली तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लाइनिंग भी खींच सकते हो। 1-1 सेंटीमीटर की दोनों तरफ डाल दीजिए या हाफ सेंटीमीटर की डाल दीजिए, जिससे उनको कुछ भी कुछ कमी हो या उनको कुछ रिव्यू वगैरह लिखना हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारा असाइनमेंट दिखने में भी अच्छा लगे। इस तरीके से हमें असाइनमेंट बनाना है और पिनअप कर लेना है। जैसे अभी मैंने नॉर्मल पिनअप किया है, लेकिन देखते हैं तो वो एक ही चीज़ सुजेस्ट करते हैं, मैंने जो उनका परफॉर्मा पढ़ा है
कि आपको असाइनमेंट इस तरीके से पिन अप करना है कि आपका असाइनमेंट खुलना नहीं चाहिए, अच्छे से बाइंड होना चाहिए, चाहे आप पिन मार लो या इस पर सेलो टेप लगा लो या किसी भी तरीके से आप जो भी मेथड यूज़ करोगे, बस आपका असाइनमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी डिटेल्स उसके ऊपर अच्छे से दिखे और आपका असाइनमेंट उसमें सेफ रहे। तो आप इसमें फाइल और फोल्डर्स भी यूज़ कर सकते हो, जो अपने प्लास्टिक वाले फोल्डर्स आते हैं इस तरीके के, ये फोल्डर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने कईयों का देखा है, जो मेरे सास के बच्चे हैं वो ब्राउन पेपर्स भी यूज़ करते हैं। जो ब्राउन पेपर आता है नॉर्मली, इसके ऊपर ब्राउन पेपर लगा देते हैं, एक बस वो पतला सा रहता है, एक आउटर कवरिंग रहती है जिससे अपना असाइनमेंट जो है वो सेफ रहे। एंड असाइनमेंट्स में आपको पता ही है, जो मेरा कोर्स है लाइक एमए साइकोलॉजी, उसमें तो 3 पोर्शन है, लाइक 3 क्वेश्चंस है, उसमें 1000 वर्ड्स में आंसर देना है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है उसको 500 में आंसर करना है, और जो बाकी के क्वेश्चंस बच गए 9-10 क्वेश्चंस, उनको हमें 50-50 वर्ड्स में आंसर करना है। तो आप कोशिश करना कि आप अप्रोक्स उतना ही लिखो, ज़्यादा शॉर्ट ना लिखो, क्योंकि क्या होता है ना कि बस हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही है ये असाइनमेंट, और हम सिर्फ नामचारे के लिए अटेंड करते हैं उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे से चेक होते हैं आगे, कई बार हो सकता है कि वो ऐसे ही फेंक देते हो क्योंकि कुछ नहीं पता आगे का, लेकिन जितना मैं उम्मीद करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि आगे असाइनमेंट्स को वो एटलीस्ट एक बार अच्छे से देखते ही होंगे कि बच्चे ने कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है। सो अपनी तरफ से यही मान के चलिए कि आपके असाइनमेंट्स अच्छे से चेक होंगे, क्योंकि अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके से आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं। ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आपको मोटे फोल्डर में लगाना है, ऐसा झंझट नहीं करना है। बस फिर ये असाइनमेंट्स में अपनी पूरी डिटेल भर के जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसके ऊपर सबमिट कर देना है, और वो वहाँ पे जाओगे तो वो एक आपको स्लिप देंगे कि हाँ आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। आपके पास भी प्रूफ रहेगा, और उनके पास तो आपके असाइनमेंट जा ही चुके होंगे, एंट्री वगैरह होती है वहाँ पे आपकी। सो ये प्रोसेस रहता है। लास्ट डेट मैं बता चुकी हूँ कि मार्च लास्ट तक है। सो जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें। एंड एक और लास्ट बात कि जैसे मान लो, जैसे मैंने एडमिशन लिया है जब से इग्नू में, सो मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं कि आप असाइनमेंट बनवा लीजिए, पर असाइनमेंट 500 रुपये का पड़ेगा, हैंड रिटन असाइनमेंट। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि असाइनमेंट्स हैंड रिटन होने चाहिए। लाइक जब मैंने एडमिशन लिया था तब मैं सोचती थी कि क्योंकि आजकल ना सब कुछ लाइक डिजिटलाइज हो गया है, सो हमें टाइप करना है, लेकिन टाइप में क्या होता है कि कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। आई थिंक मुझे बाद में पता लगा कि असाइनमेंट्स हैंड रिटन सबमिट होंगे, सो हमें सारे के सारे असाइनमेंट्स हैं वो अपने हैंड रिटन बनाने हैं। लाइक मैंने जितने भी असाइनमेंट्स बनाए हैं अपने हैंड रिटन बनाए हैं, और खुद से बनाए हैं, मैंने नहीं बनवाए हैं। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मेरे पूरे नहीं हुए हैं, लाइक ये दिख रहे हैं जैसे। सो जितना हो सके ना कोशिश करिए कि आप अपने असाइनमेंट्स हैंड रिटन बनाएं और खुद बनाएं, क्योंकि लाइक आप दूसरों से बनवाओगे ना, आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपकी डबल मेहनत हो जाएगी। मेहनत कैसे बचेगी मैं बताती हूँ। जैसे आप असाइनमेंट बनाते हो ना, तो असाइनमेंट्स में जो चीज़ें कवर हो रही हैं या जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए असाइनमेंट देते हैं, काफ़ी स्मार्टली वो असाइनमेंट डिज़ाइन करते हैं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो 70 to 80% वो ही पोर्शन रहता है जो हमने असाइनमेंट की है अपनी। सो वहाँ पे वो बहुत बेनिफिशियल होता है, आप इजीली पास हो जाओगे वहाँ पे, आपको ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लाइक कई बच्चे मैंने बर्डन लेते हुए भी देखे हैं कि भाई अचानक से एग्ज़ाम आ गया, अब हम कहाँ से पढ़ें। लाइक वो पेपर फिर ढूंढते हैं कि कोई पेपर ही दे दे हमें, कोई चीटिंग ही करा दे। सो वो झंझट नहीं रहता है लास्ट में। बस आप एक बार जब असाइनमेंट से गो थ्रू हो जाओगे ना, आप समझ लो कि आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हो। और एग्ज़ाम जब आपके होंगे तो एक चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चंस पुट होते हैं। लैंग्वेज अलग हो जाएगी, अलग तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन चीज़ें वहीं पूछी जाती है घूम फिर के, क्योंकि हायर स्टडीज़ में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो सब्जेक्टिव में ये है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना होता है। सो वो इतने बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें ज़्यादातर पोर्शन कवर हो जाता है। सो एक ये चीज़ है एग्ज़ाम के लिए। सो आई होप कि आप लोग असाइनमेंट बना के टाइम पे सबमिट कर देंगे। बस मुझे यही बताना था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।